हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं डाउजिंग रीडिंग और डाउनलोड मैसेज। तो आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। और मैं ईश्वर से प्रे करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में उन्नति करें, प्रगति करें और तरक्की करें। चलिए आपका ऑरा क्लींस कर देते हैं। आपके ऑरा के आसपास, आपके ऑरा के इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, भस्म हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए। तो अपने मन में अपने सवालों को 2-3 बार दोहराएं और ब्राउज़र से कनेक्ट रहें। ओके, आपका आंसर यस में आया है। तो चलिए फिर से पूछिए कोई और क्वेश्चंस, यस और नो का। ओके, अभी आपका आंसर नो में आया है। चलिए फिर से पूछिए। ओके, तो आपका आंसर यस में आया है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल के किस मंथ में आपका कोई काम अगर रुका हुआ है तो इस साल के किस मंथ में होने वाला है। चलिए देखते हैं। देखिए, तो जो आपका रुका हुआ काम है वो सितंबर तक हो जाएगा। तो चलिए अब डाउनलोड मैसेज ले लेते हैं। देखते क्या संदेश आते हैं आपके लिए। तुम्हारा कल्याण हो, हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी का संदेश आया है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत संदेश हनुमान जी के। माँ काली के संदेश हैं। वह बस एक मौका चाहता है जिससे वह सब कुछ पहले की तरह ठीक कर सके। तो ये संदेश आपके लिए है, या तो आपके पार्टनर के या आपके किसी दोस्त के, या कोई भी हो सकता है। आपका रिलेटिव में से कोई हो सकता है जो बस एक मौका चाहता है और पहले की तरह वो रिश्तों को ठीक कर देना चाहते हैं। तो आप देखिए अपने अकॉर्डिंग। शिव शक्ति के संदेश हैं। शिव शक्ति का आशीर्वाद, जो आपका बुरा सोचेगा वह अपनी बर्बादी को न्योता देगा। समझे? मेरे कलेक्टिव के लिए आप जो गलत सोचने वाला है वो अपने लिए शामत को निमंत्रण देने वाला है। शिव शक्ति के संदेश है, तुम्हें हार नहीं मानी है क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित कर दी गई है। तो शिव शक्ति के संदेश आ रहे हैं कि आपकी जीत निश्चित कर दी गई है। आपको परेशान होने की, हैरान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हनुमान जी के फिर संदेश आए हैं, सब बिगड़े काम बन जाएंगे।
परेशान मत होइए, ठीक है? सब काम बनेंगे आपके। बोलो जय श्री राम और कमेंट्स बॉक्स में भी लिख दीजिए। बहुत गर्मी है फ्रेंड्स, बहुत गर्मी हो रही है, मेरे पसीने नहीं रुक रहे हैं और वॉइस की वजह से मुझे फ़ैन भी बंद करना पड़ता है। तो प्लीज़ 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 कमेंट तो कर दिया कीजिए आप। शिव शक्ति के संदेश हैं, ईश्वर पर विश्वास करो, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपको ईश्वर पर विश्वास बना के रखना है, वो नहीं टूटना चाहिए, बाकी ईश्वर खुद संभालेंगे। विघ्नहर्ता गणेश जी के संदेश हैं, आपकी परेशानियां आपके किरदार से बड़ी नहीं हैं, आपके जज्बे से बड़ी नहीं हैं। तो आपके अंदर जो जज्बा भरा हुआ है ना कूट कूट कर ईश्वर ने, तो आपकी परेशानी कुछ भी नहीं है, किंचित मात्रा है, छोटी चींटी जैसी हैं, तो उनसे परेशान ना हो, वो ज़रा सी हैं आपके जज्बे के आगे। शिव शक्ति के संदेश हैं, आपके दुश्मन अब आपके सामने घुटने टेकेंगे। जी, ये लिख दिया गया है। उनकी अति हो गई है आपके शत्रुओं की, आपके दुश्मनों की, तो वो अब ईश्वर अपनी ऐसी छड़ी घुमाएंगे ना कि वो अपने घुटने टेकेंगे आपके सामने। चलो एक संदेश नीचे गिर गया है, बाद में देखते हैं। माता रानी के संदेश हैं, माँ आपसे प्रसन्न है और आप एक खरा सोना बन चुके हैं। तो आपने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है ना, तो आप इतने घिसे गए हैं, टूटे गए हैं, पीटे गए हैं, तो आप एक खरा सोना बन के अब निखर के आए हैं। तो अब ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। एक दो संदेश और लेते हैं, जल्दी से रीडिंग ख़त्म करूँगी। माता रानी के संदेश हैं, किसी को अपनी गलती का एहसास हुआ है। वेरी गुड। एहसास देखो, जो एहसास है ना वो ही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो मेरे कलेक्टिव है ना वो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है कि उसने मेरे साथ जैसा किया उसके साथ ऐसा हो या उसका नाश हो जाए या वो मर जाए। तो इस टाइप के थॉट्स मेरे कलेक्टिव के नहीं हो सकते। मेरे कलेक्टिव भी यही चाहते हैं कि सामने वाला अपनी गलती को माने, एहसास करे कि उसने क्या किया है ना? तो ये ही बात माता रानी ने आपको कही है। शिव शक्ति के संदेश हैं, ईश्वर आप ईश्वर के भक्त हो, आप एक एंजल हो, माय गॉड, आप ईश्वर के द्वारा चुने हुए बच्चे हो। देखो मैंने कहा था ना अभी कि मेरे कलेक्टिव ऐसे हैं ही नहीं कि वो किसी के भी दुश्मन के बारे में भी बुरा सोचे। तो यही बात अब देखो इस मैसेज में आ गई है कि आप एंजल हो एक, और ईश्वर द्वारा चुने गए हो और किसी कार्य के लिए भेजे गए हो, इस धरती पे किसी कार्य के लिए आए हो। ऐसे नहीं आते कोई ईश्वर द्वारा चुने गए लोग, उनको विशेष कार्य देके सौंप के उन्हें धरती पे भेजा जाता है। एंजल के संदेश हैं, लाइफ में न्यू चैप्टर आपके ये पढ़ा ही नहीं जा रहा मुझसे। आपके लिए रेडी रहें, आप इसके लिए रेडी रहें न्यू चैप्टर के लिए। चलिए, नया चैप्टर शुरू होने वाला है, नया अध्याय स्टार्ट होगा, ठीक है? और यानी एक वो जो है ना चक्र, न्यू बिगनिंग, वो स्टार्ट होगा आपके लिए। पार्टनर के संदेश आ गए, तुम ब्यूटी विद ब्रेन हो। ओ माय गॉड, चलिए आपको पता तो चल गया, हमारे कलेक्टिव जो हैं ब्यूटी विद ब्रेन हैं। आपके आसपास हर व्यक्ति की सुंदरता और विशेषता को पहचानिए, उनसे तुलना और ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपसे किसी न किसी बात से बेहतर होता है। बिल्कुल सही कहा है, ये एंजल के संदेश हैं और बिल्कुल सही है। यही बात मैं आपसे भी कहती हूँ। वैसे मेरे कलेक्टिव तो ऐसे होंगे नहीं, वो जैसे मैं थॉट्स रखती हूँ मेरे कलेक्टिव भी बिल्कुल वैसे ही थॉट्स रखने वाले होंगे कि अगर बहुत कोई खूबसूरत है तो उसको अपनी खूबसूरती पे गुमान नहीं करना चाहिए, या जो उनसे जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क होता है या जो भी है उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए।
और जिनका कॉम्प्लेक्शन जो है डार्क होता है, उनको, जो खूबसूरत लोग हैं उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, है ना। अपने अंदर हर इंसान एक खूबसूरती लिए है, आप ढूंढो। अगर आप दूसरे से घृणा कर रहे हैं तो आप तो खुद को बदसूरत मान चुके हैं परमानेंटली। ऐसे क्यों करना है भाई। अगर कोई खूबसूरत इंसान अगर किसी डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले से घृणा कर रहा है तो वो अपना आप को मतलब उससे कम मान रहा है। मैं तो यही सोचूंगी, मेरे तो यही मानूंगी और मेरे कलेक्टिव भी यही मानेंगे। इसलिए किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से घृणा नहीं करनी है। ईश्वर के बनाए हुए हैं सभी से प्रेम से व्यवहार करना है। उनके पास ईश्वर ने कुछ ना कुछ ऐसी खासियत देके उनको भेजा है। आपने जान लिया है, वो अभी जान नहीं पाए हैं। अगर वो ईश्वर की शरण में जाएं, ईश्वर उनको बता देंगे कि आप कितने बेहतरीन हैं। आपने कभी जाके देखा ही नहीं ईश्वर के पास। आप जिस दिन जाएंगे ना, उस दिन ईश्वर आपके लिए आपको बताएंगे कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। लेकिन मुझे तो पता नहीं क्यों हर इंसान में बहुत क्वालिटीज़ दिखती हैं, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे खूबसूरत हो, नहीं हो, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो या कुछ भी हो, मुझे हर इंसान में एक खूबसूरती नज़र आती है। किसी का मन खूबसूरत होता है, किसी का सौंदर्य बाहर से दिख रहा होता है, कोई मन से होता है। और दोनों तरफ अगर कोई सौंदर्य से परिपूर्ण है तो फिर तो गजब ही है। फिर तो वो एंजल ही है हमारे जैसे। अभी मैसेज आया था, है ना। तो चलिए एक और लेते हैं लास्ट, उसके बाद ख़त्म करते हैं और उसके बाद नेम इनिशियल लेते हैं। हनुमान जी के संदेश, ओ माय गॉड, देखो स्टार्ट ही हनुमान जी के संदेश से हुआ और ख़त्म भी जो ना हनुमान जी के संदेश से हो रहा है। तो जय श्री राम जरूर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपके अंदर कुछ खास गुण है, उसे उजागर करिए, ना कि छिपाइए। ओह माय गॉड, अभी अभी ये सब चीज़ें मैंने आपसे कही है, अभी अभी कही है मैंने। देखो आपके सामने ही बात है, कोई कट नहीं है वीडियो में, और ये अभी मैंने कहा है और वही मैसेज आ गया। ऊपर वाले छड़ी घुमाते हैं भाई। देखो यही संदेश मैंने अभी आपको दिया है कि अपने अंदर की जो है ना खास गुण, उनको पहचानिए, उनको उजागर कीजिए, राइट। तो चलिए अब नेम इनिशियल जान बिना देरी किए। हनुमान जी का बहुत बहुत आज की रीडिंग में साथ रहा है और बहुत अच्छे संदेश आए हैं हनुमान जी के। जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, बहुत अच्छे संदेश आए। अब देखते हैं किन किन के लिए आए हैं। हमारी को इधर भी हैं, चलो इनको भी ले लेते हैं। डी, डी नेम हो सकता है, डबल डी आ गया है, ओ ट्रिपल डी आ गया है, क्या बात है, कंफर्मेशन। एल आ गया है, एम आ गया, के, ए, ई, ओ, जे आ गया है ना, डी डी एल जे मूवी बन गई। ए आ गया है डबल कंफर्मेशन, ओ आ गया है डबल कंफर्मेशन, वहाँ पे ट्रिपल कंफर्मेशन है, डी आया है, ए आया है डबल कंफर्मेशन, बी आया है, ओके, ई आया है डबल कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन, एच आया है, एम आया है डबल कंफर्मेशन, ए आया है डबल कंफर्मेशन, ओके, एन, आर, डबल आर आया है कंफर्मेशन, यू आया है, सी आया है, बी आया है, ई आया है, नहीं एम है, एक्स आया है, ए आया है ट्रिपल कंफर्मेशन, नहीं 4 4 बार आया है, 4 बार आया है ए, वी आया है, ओके, एन आया है, जी आया है, एस आया है डबल कंफर्मेशन, ई आया है, ओके, वी डबल कंफर्मेशन,
ई ट्रिपल कंफर्मेशन। और 6 नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक हो सकता है, ठीक है। मंथ हो सकता है, जिस मंथ में आप बोर्न हुए हैं ये मंथ हो सकता है, 6 मंथ में हुए हों। ये साल हो सकता है, ठीक है, जैसे 2006 या से इस टाइप से 6 आ रहा है इसमें। ई आया है, ई बहुत आया है, एफ आया है, डी आया है, डी भी 4 बार हो गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। 26 किसी की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या उस साल में कोई खास काम हुआ हो। आपकी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी हो सकती है, ओके। ओ, वी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 9 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, सॉरी 6 है ये, 6 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 6 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। 17 ठीक है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ए बहुत स्ट्रॉन्ग है, ए बहुत आ चुका, 4 बार ए आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। 10 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, क्या मंथ हो सकता है। 7 किसी की डेट ऑफ बर्थ, मूल्यांक, जन्मांक, भाग्यांक। आज बहुत बुरा हाल हो रहा है भाई, पसीने से, बहुत गर्मी है और मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ, स्किप नहीं कर रही हूँ, देखो एक दिन भी। तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। 24 किसी की एज हो सकती है, आपके पार्टनर की, या इस साल डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या इतनी साल के हो सकते हैं क्या एज 24 हो। 9 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक हो सकते हैं। वाई एस, ओके, डन। तो आज की रीडिंग में इतना ही, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर लिखें, जय श्री राम लिखें। और इसी के साथ अब मैं अपनी वाचा को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।